मैं ये कर सकता हूं, इस कारण दुनिया उनके पास नहीं गई। संत महापुरुष को कहने की जरूरत नहीं होती, उनके आचरण से, उनके चरित्र से खुद ही पता चल जाता है कि ये संत हैं और दुनिया अपने कल्याण के लिए उनके पीछे चलती है। आजकल के टाइम में तो सबको पता ही है क्या चल रहा है, जमाना उल्ट हो गया है। आजकल वो पहले वाला साधु शाही नहीं रहा। जैसे साधुओं का पहले जीवन था, गुरुओं का जब पहले जीवन था, मेरे ख्याल से इस समय वैसा नहीं रहा। इस समय टीवी पर ही गुरुओं के दर्शन होते हैं, टीवी पर ही नाम मिल जाता है, टीवी पर ही आपके सब कष्ट दूर हो जाते हैं। ऐसे गुरु हैं इस समय। चलिए, हमको किसी से कुछ लेना देना नहीं है, सब अच्छे हैं। हमारी पंडोरी धाम की बहुत एक रिच, बहुत अमीर हमारी ये परंपरा है कि यहाँ पर किसी को आवाज नहीं लगाई आज तक किसी गुरु ने कि आओ तुम मेरे शिष्य बन जाओ, किसी ने नहीं कहा। लेकिन फिर भी इतने शिष्य बन गए। मैं इंग्लैंड में गया, मेरे पास 7-8 एड्रेस थे उस समय, जिस समय मेरे को इंग्लैंड में सेवकों ने इनवाइट किया। लेकिन जब वहां गया तो वहां 40 सेवक निकल आए। 40 सेवकों के घर में गया मैं। हर जगह महाराज की कृपा से सेवक जुड़े, किसी के प्रचार के माध्यम से नहीं। अगर प्रचार करना हो तो फिर तो आप जानते हैं क्या सिस्टम आजकल चल रहा है। लेकिन वो परंपरा नहीं, बहुत अमीर परंपरा है हमारी, साधुशाही है हमारे दरबार में। ये वो दरबार है जहां पर आज तक ब्रह्मचारी गद्दी चल रही है, आज तक जहां पर भाई भतीजावाद नहीं चला। हर जगह चल पड़ा, लेकिन जहां नहीं चला, क्योंकि यहां पर बहुत कृपा है महाराज की। बाबा महेशदास जी का वचन आज तक जहां पर चल रहा है। जिस समय भगवान जी को ये लगा कि अब मेरा कोई शिष्य गद्दी नशीन होना चाहिए, तो उन्होंने दोनों शिष्यों के साथ मंत्रणा की, सलाह की कि आप में से कौन बैठना चाहता है। लेकिन दोनों ही नहीं बैठना चाहते थे। उसका कारण था, दोनों शिष्य चाहते थे, नारायण जी और बाबा महेशदास जी, कि हम स्वतंत्र रूप से इसी जंगल में बैठकर तप करें। यदि हम गद्दी पर बैठेंगे तो बहुत से काम हमको देखने पड़ेंगे। तो उस समय जो सेवक हैं उनको पता है कि महाराज जी, नारायण जी कैसे गद्दी नशीन हुए। दोनों गुरु, दोनों शिष्य गुरु जी को मत्था टेकने जाते थे। पहले बाबा महेशदास जी ने मत्था टेका, जब नारायण जी मत्था टेकने लगे तो भगवान जी अपनी सीट से उठ खड़े हुए और दोनों ने पकड़कर जबरन गद्दी पर बिठा दिया और तिलक कर दिया और कहा कि आज से आप गद्दी नशीन हो गए। नारायण जी ने कहा बाबा महेशदास जी से कि उम्र में तो आप मेरे से बड़े थे, हक तो आपका बनता था गद्दी पर बैठने का, लेकिन आपने मुझको बिठाया। अब मैं कैसे इतना भार सहूंगा, कैसे इतना काम करूंगा, मेरी तपस्या में बहुत विघ्न पड़ जाएगा। तो उस समय बाबा महेशदास जी ने बोला था कि नारायण, आपने सिर्फ बैठना है, जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आएगा उसकी जो भी इच्छा होगी वो मैं पूरी करूंगा। साक्षात है आज भी वो वाक्य उनका साक्षात यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देता है। कोई भी श्रद्धालु कहीं से भी, किसी पंथ, किसी संप्रदाय को मानने वाला चाहे हो, वो दरबार में आता है और वहां पर अरदास करता है। और महाराज की कृपा से ही सेवकों के जो कार्य होते हैं वो सिद्ध होते हैं। तो सब गुरु महाराज की कृपा है। जिस समय मैं गद्दी पर बैठा था, आप जानते ही थे, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम,
कि मेरी भी उम्र बहुत छोटी थी, बहुत छोटी आयु थी। अभी 3 जज मेरे पास आए हुए थे, परसों दरबार में मत्था टेकने आए हुए थे। तो वो तीनों जज, जब मैंने उनसे दरबार की हिस्ट्री बताई, तो बाद में उन्होंने कहा कि हम बहुत हैरान हैं कि आप इतनी यंग एज में कैसे इतना अपने आप पर कंट्रोल करके यहां पर बैठे हुए हैं। हमने तो सोचा था कि कोई बूढ़े से मोटे से महंत होंगे, लेकिन हमने ऐसा नहीं सोचा। उन्होंने कहा कि हमने सोचा था कोई बूढ़े से। मैंने बोल दिया हाँ, तुमने सोचा था कोई बूढ़े से और मोटे से महंत, लेकिन हम महंत अभी ना तो बूढ़े हैं और ना ही मोटे हुए हैं ज्यादा। हमने उनको कहा कि सभी महंत पहले जवान ही होते हैं। अब ये अलग बात है, हमको थोड़ी यंग एज में गद्दी पर बैठना पड़ गया। तो हमने उस समय उनसे कहा कि हम तो सिर्फ बैठे ही हुए हैं, करने वाले तो बाहर बैठे हैं। सब काम करने वाले तो वही हैं जिन्होंने हमको अमृतसर से उठाकर यहां से तो ले आए। उस समय सब लोग बेचारे सेवक भी परेशान थे कि कैसे महाराज जी करेंगे, इतनी छोटी उम्र है, इतनी बड़ी जमीन है, 3000 एकड़ जमीन को कैसे संभालेंगे। उस समय लगभग 120 केस थे दरबार के, कैसे करेंगे। मैंने भी सोचा पहले कि कैसे चलेगा यार, अब ये फंस तो गए हम। महाराज ने जो जिम्मेवारी दे दी है उसमें अब सर तो अपना आ गया है, अब कैसे चलेगा समझ में नहीं आया। लेकिन महाराज की ही कुछ ऐसी प्रेरणा हुई, जिस रात सोचा था उसी रात ही ऐसी प्रेरणा हो गई थी कि जो दिल जो छोटा सा चिड़िया के जैसा था वो शेर का दिल हो गया था। तो मैंने उनको कहा कि हाँ मैडम, जज साहब, आप सोच रही हैं आप कैसे कंट्रोल करते हो इतना कुछ। मैंने कहा कि जैसा शरीर आपका है वैसा शरीर मेरा है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये सब में ही होते हैं, लेकिन संत वो है जो इन पर विजय प्राप्त कर ले। दास महाराज की ये नहीं कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ममता संत को नहीं सताती, लेकिन जो सच्चा संत है उसकी सब चीजें आकर के अपने चोले को देख करके खत्म हो जाती हैं। तो मेरी भी सभी चीजें, जितनी सोच विचार अच्छे बुरे चाहे जितने भी आए, लेकिन जिस समय मैं बाबा मेहरदास जी का मंदिर देखता हूँ या ये दरबार देखता हूँ, सब खत्म हो जाते हैं कि नहीं, जो महाराज ने जो जिम्मेवारी दी है सबसे पहले वो उसको निभाना जरूरी है। ये संतों का चोला बड़ा ही मुश्किल कांटों के रास्ते पर चलने वाला होता है। एक बार की बात है कि किसी ने मेरे को बतलाई, कथा सुनाई। एक संत थे, वो घर से उन्होंने सन्यास ले लिया। रास्ता छोड़ दी।